आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के विषय में। और कंप्यूटर में जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उसको आप ध्यान से देखिए, पढ़िए, सुनिए, मनन करिए। और इसमें जो भी पॉइंट बताए जा रहे हैं उस पर फोकस करना है, उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। तो चलिए मेन पॉइंट पर हम बात करेंगे कंप्यूटर के विषय में। देखिए ऐसा क्या है, आप जो कि कंप्यूटर देखते हैं तो आपको पता है कि ये कंप्यूटर क्या है, ऑटोमेटिक यानी स्वचालित और निर्देशों के अनुसार काम करने वाली एक डिवाइस है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब इसमें क्या जुड़ा है, देखो सीपीयू है, मॉनिटर है, ठीक है, स्कैनर है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही होंगी। तो ये क्या करता है, डेटा को ग्रहण करता है, उसको प्रोसेस करता है, उसको स्टोर करता है, मतलब उसको अपनी मेमोरी में स्टोर करना। तो ये सारा काम जो कंप्यूटर का करता है। और कंप्यूटर का मुख्य रूप से 4 काम है। कौन कौन से काम हैं? पहली बात तो इनपुट। कोई भी डेटा या सूचना है, जब उसको हम कमांड देते हैं कंप्यूटर को तो वो जाती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पूछ देता है कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है या कंप्यूटर का दिमाग कौन होता है, वो क्या है, सीपीयू अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अब वो डेटा और निर्देश जो है प्राप्त करता है। तो जब वो प्राप्त करता है उसको कहते हैं इनपुट। फिर इसके बाद क्या होता है कि यही सीपीयू कंप्यूटर के निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं प्रोसेसिंग। फिर तीसरी बात जो आती है वो है आउटपुट, यानी जब उपयोगकर्ता को जो डेटा सामने दिखाई पड़ता है मॉनिटर पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में या हार्ड कॉपी के रूप में, तो वो संसाधित जो डेटा उपलब्ध होता है उसको कहते हैं आउटपुट। अब अगला क्या है, स्टोरेज। जब डेटा को या प्रोग्राम को स्थायी रूप से स्टोर करते हैं तो उसको स्टोरेज कहते हैं। अब जो इसकी विशेषताएं क्या है, इसके अंदर की स्पीड होती है, ये 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है, नैनो सेकंड में भी गणनाएं कर सकता है। इसमें एक्यूरेसी प्राप्त होती है, यानी जटिल से जटिल प्रश्नों का बिना किसी एरर के वो परिणाम देता है, ठीक है ना। भंडारण क्षमता अगर देखा जाए तो स्टोरेज कैपेसिटी इसमें पाई जाती है, जैसे मैग्नेटिक टेप के रूप में, हार्ड डिस्क के रूप में, पेन ड्राइव के रूप में, ठीक है। बहुउद्देशीय वर्सटाइल है कंप्यूटर, इसमें गोपनीयता रखी जाती है, पासवर्ड के द्वारा कंप्यूटर को सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें डिलीजेंस होता है, मतलब सक्षमता होती है कि इसका बाहरी वातावरण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ये ऑटोमेटिक होती है। तो ये सारी चीज़ें इसकी क्या है, स्पेसिफिकेशन है, ठीक है ना। तो अब कंप्यूटर से संबंधित तथ्यों को जान लीजिए। जो टर्म्स यूज होते हैं, जैसे हार्डवेयर क्या है, वह पार्ट जिसे हम हाथों से छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर क्या है, मदरबोर्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सभी क्या होते हैं, हार्डवेयर होता है, ठीक है ना। और यदि बात करें सॉफ्टवेयर की, देखिए सॉफ्टवेयर क्या है, जो किसी कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देशों का समूह होता है, यानी प्रोग्राम जो होता है वो सब क्या है, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। यही प्रोग्राम कंप्यूटर को इनपुट क्रियाओं, डेटा की प्रक्रिया और परिणामों को दर्शाने में मदद करता है, जैसे नोटपैड, MS ऑफिस, है ना, एडोब फोटोशॉप, गूगल, ये सारी चीज़ें। अब डेटा जो है 2 प्रकार का है, संख्यात्मक जो न्यूमेरिकल टाइप के होते हैं, चिन्हात्मक डेटा जो है अंक और अक्षरों और चिन्हों का प्रयोग होता है, जिसमें कर्मचारियों का पता, पैन कार्ड आदि नंबर होता है। अब अगर हम बात करें प्रोसेसिंग की, तो डेटा पर दी जाने वाली क्रियाओं को जिससे सूचना प्राप्त होती है उसको प्रोसेसिंग कहते हैं। तो डेटा प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है कि जो भी डाटा होता है तो उसमें जो अव्यवस्थित डाटा होता है, रॉ डाटा, उसका क्या करते हैं हम लोग, व्यवस्थित डाटा में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए होता है, ठीक है ना। अब देखिए कंप्यूटर के इतिहास की अगर हम बात करें तो सबसे प्राचीनतम कंप्यूटर अबेकस माना जाता है, जो चीन का है। ये विश्व का सबसे पहला सरल यंत्र था, जोड़ने और घटाने के लिए इसका प्रयोग होता था, ठीक है ना। और अगला अगर देखें तो जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, पास्कलाइन है। ये ब्लेज पास्कल के द्वारा फ्रांस में इसका निर्माण किया गया था। ये पहली विश्व की मैकेनिकल एंडिंग मशीन थी।
ऑडोमीटर घड़ी का सिद्धांत इसी पर कार्य करती है, ध्यान रखिएगा। ये भी संख्याओं को जोड़ने और घटाने का कार्य करती है। अगला आप देखेंगे, अगला डिफरेंस इंजन। तो चार्ल्स बैबेज ने एक डिफरेंस इंजन बनाया था। इसमें सॉफ्ट और गियर लगे होते थे। इस मशीन की सहायता से 20 स्थानों तक शुद्धतापूर्वक मान ज्ञात कर सकते थे। तो बीमा, डाक और रेल उत्पादन में इसका प्रयोग किया गया। उसके बाद चार्ल्स बैबेज ने एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया। इसमें इनपुट, स्टोर, मेल, कंट्रोल, आउटपुट इकाई का प्रयोग होता था और इसे आज के कंप्यूटरों का आदि रूप माना जाता है। ये भी मैकेनिकल मशीन थी और इसी की वजह से चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पितामह कहते हैं। अगला क्या है, नेक्स्ट बात देखिएगा, मार्क वन। मार्क वन क्या है? हार्वर्ड आइकर के द्वारा 1930 में बनाया गया। ये विश्व का पहला स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था, ठीक है ना। इसमें मैग्नेटिक ड्रम का पहली बार प्रयोग दिखाई पड़ता है, ठीक है। अगला है एनियक, जेपी एकर्ट और मोचली के द्वारा बनाया गया। यह 20 एक्यूमुलेटर्स का संयोजन था और ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। यह विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर था जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई थी। तो प्राइवेट फर्म, इंजीनियर्स और रिसर्च एसोसिएशन और IBM के द्वारा इसका प्रयोग किया गया। एनियक, ठीक है ना, पहला डिजिटल कंप्यूटर। अगला क्या है, एडसेक। ये मॉरिस विल्कस ने इसका प्रयोग किया था। ये पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था जिसके पास अपनी मेमोरी थी, ठीक है ना। तो मेमोरी और वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग लॉजिक के लिए किया गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या हुआ, एडवैक। एडसेक के बाद क्या हुआ, एडवैक आया जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। ये सबसे भारी था, ठीक है ना। यूनिवैक की बात करें तो जे प्रेस्पर, एकर्ट और मोचली के द्वारा यूनिवैक सामने लाया गया, ठीक है ना। अब देखिए इन लोगों का नाम वहाँ पर भी एनियक के रूप में दिखाई पड़ा, अब यूनिवैक। यह इनपुट आउटपुट की समस्याओं को अतिशीघ्र हल करता था। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था सामान्य उद्देश्य के लिए। ये सांख्यिकी और शाब्दिक दोनों प्रकार के डेटा को प्रयोग करता था और ये द्वितीय पीढ़ी का माना जाता है। तो इसका इस्तेमाल व्यापारिक यानी वाणिज्यिक कार्यों में होता था। अब देखिए अगर कंप्यूटर की पीढ़ियों को बांटा जाए तो एडसेक, एडवैक, ठीक है ना, एनियक, ये सारी चीज़ें पहली पीढ़ी में आती है 1940 से 56 के बीच में। और इस पहली पीढ़ी में जो मुख्य बात दिखाई पड़ती है वैक्यूम ट्यूब। इसमें स्टोरेज में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग हुआ, ठीक है ना। तो एनियक, यूनिवैक, मार्क वन, ये सारी चीज़ें इसमें, लेकिन इसमें क्या है कि मंद गति से ये कार्य करता था, ठीक है ना। द्वितीय चरण में क्या है, ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ 1956 से 63। इसको पढ़े रहिएगा, पूछ देता है कि द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर कब से कब उपयोग में लाए गए या इसमें किस चीज़ का प्रयोग किया गया, डिवाइस का। तो ट्रांजिस्टर का। मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। असेंबली भाषा का प्रयोग दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। अब आकार और तापमान में कमी आई और ये तीव्र विश्वसनीय था। तो इंजीनियरिंग डिजाइन व्यापक व्यावसायिक प्रयोग में इसका प्रयोग होता था। अब अगर हम देखें तो अगला तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1964 से 1971 के बीच में। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट है, मैग्नेटिक कोर लगा हुआ है। तो पहली बार IC जो है तृतीय श्रेणी, तीसरे चरण में आता है। इसमें क्या है, वास्तविक समय दिखाया गया, टाइम सीरीज। फोर्ट्रान, कोबोल आदि जो भाषाओं का जो उच्च स्तरीय है उनका प्रयोग हुआ। चुंबकीय कोर का इस्तेमाल किया गया, रिमोट प्रोसेसिंग का कार्य किया गया। डेटाबेस मैनेजमेंट, ऑनलाइन सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम आदि इसका उपयोग किया जा रहा था। तो ये जो IBM सिस्टम 360 है, NCR 395, B6500, ये सारे कंप्यूटर तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। चतुर्थ श्रेणी में देखिए 1971 से लेकर के आप 2003 तक के आसपास के जितने भी कंप्यूटर उसमें रख सकते हो। इसमें भी IC का प्रयोग हुआ, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ, सेमीकंडक्टर की मेमोरी इस्तेमाल हुई और ये 300 नैनोसेकंड तक का काम करता था। अब टाइम शेयरिंग और नेटवर्क शेयरिंग का कार्य इसमें हो सकता था। फोर्ट्रान, पास्कल, ADA, कोबोल, ये इसकी उच्च स्तरीय भाषाएं थीं। इस काल में मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर बड़े पैमाने पर बनाए गए। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, व्यावसायिक उत्पादन, व्यक्तिगत उपयोग यानी IBM PC, XT, एप्पल सेकेंड, इंटेल 4004, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब देखिए पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर की बात करें
तो इसमें बड़े पैमाने पे इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का उपयोग हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग पंचम पीढ़ी में दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। ऑप्टिकल डिस्क का इस्तेमाल किया गया। तो ये इसमें इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पीच कैरेक्टर, इमेज रिकॉग्निशन इसके प्रमुख थे कार्य। अब अगर हम बात करें, चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहते हैं, ये तो हमने पहले बता दिया। 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को, ठीक है। 10 दिसंबर को क्या है भाई, मानवाधिकार दिवस माना जाता है। और 1 दिसंबर क्या था, संभवतः एड्स दिवस है। तो 2 दिसंबर जो है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है। आधुनिक कंप्यूटर के जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। सिद्धार्थ जो है भारत में पहला निर्मित पर्सनल कंप्यूटर है। एडसेक पहला ब्रिटिश कंप्यूटर था जो डिजिटल संग्रहित प्रोग्राम पर आधारित था। और कंप्यूटर खेल के लिए पैकमैन नाम का कंप्यूटर बनाया गया। तो ये मुख्य बातें थीं जो आज आपको बतानी थी। बाकी आप लोग वो साधुवाद, थोड़ा तेज़ी से बोले हैं, आप समझ नहीं आया हो तो एक बार पुनः उसको रिपीट करके देख लेंगे, ठीक है ना बच्चों। थैंक यू।